हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएसटीसी 2023 को लेके राजस्थान के प्रजामंडलों से कौन कौन से क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और वह प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं उन सभी की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? आपको बताना है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। ऑप्शन है जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ या फिर भरतपुर। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1931 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और स्थापना की थी कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का निर्णय किया? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 के अंदर हुआ था, इसके तहत जयपुर प्रजामंडल ने किसके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेने का निश्चय किया? ऑप्शन है आपके सामने श्यामलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज या फिर बाबा हरिश्चंद्र। तो जयपुर प्रजामंडल के द्वारा हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेने का निश्चय किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था। उसी के तहत हीरालाल शास्त्री के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेने का निश्चय किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1931 में किसने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया? 1931 के अंदर किसके द्वारा जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया? ऑप्शन है आपके सामने हीरालाल शास्त्री, कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज या फिर अर्जुन लाल सेठी। 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कर्पूर चंद पाटनी के सहयोगी इसके अंदर अर्जुन लाल सेठी भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कब किया गया? शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल के अंदर विलय कब किया गया? 1936, 1946, 1938 या फिर 1941। तो शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल के अंदर 1938 में विलय किया गया। कब किया गया? 1938 के अंदर विलय किया गया। अब जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना तो 1931 के अंदर हो जाती है, लेकिन जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन है ये कब हुआ था? 1938 को। कब हुआ था? 1938 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल से जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है यह कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1946, 1944, 1942 या फिर 1940। जयपुर प्रजामंडल के तहत जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1942 को। इसके तहत हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य ये समझौता हुआ था। इसके तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 के अंदर हुआ था इसमें भाग नहीं लेगी। बदले में जयपुर के अंदर उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी जाएगी। अब ये जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था इससे जयपुर प्रजामंडल के कुछ साथी नाराज हो गए और 1942 के अंदर ही आजाद मोर्चा का गठन कर दिया। आजाद मोर्चा का गठन कर दिया। अब आजाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था आपके बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आजाद मोर्चा का गठन 1942 के अंदर किया गया था जय भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? आपके सामने क्वेश्चन है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने पंडित नैनूराम शर्मा, ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद नागर या फिर कांतिलाल। तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यह हुई थी आपके कांतिलाल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? कांतिलाल की अध्यक्षता में 1931 के अंदर। कब हुई थी? 1931 के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल पूछ ले तो 1931, बूंदी प्रजामंडल पूछ ले तो अभी 1931। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? पहला था आपके जयपुर। पहला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल पहला प्रजामंडल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1938 के अंदर स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसके अंदर आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 1938 के अंदर, और 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो कौन था? ऑप्शन आपके सामने त्रिलोक चंद माथुर, सागरमल गोपा, बलवंत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे ये थे आपके बलवंत सिंह। कौन थे? बलवंत सिंह 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1934 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? पहला प्रश्न तो ये कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 के अंदर। और जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है कन्हैयालाल, माणिक्यलाल वर्मा, भंवरलाल सराफ या फिर जय नारायण व्यास। 1934 के अंदर जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उस समय जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक जो अध्यक्ष थे ये थे आपके भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ 1934। कब? 1934। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आपको यह बताना है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके सामने नैनूराम शर्मा, मोतीलाल तेजावत, अभिन्न हरि या फिर राम नारायण चौधरी। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा था। कौन था? नैनूराम शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अब जो नैनूराम शर्मा है इन्हीं के द्वारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किस प्रजामंडल की? कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1939 के अंदर। कब की गई थी? 1939 के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? 1938 के अंदर भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन है आपके सामने जुगल किशोर चतुर्वेदी, जय नारायण व्यास, मास्टर आदित्येंद्र या गोपीलाल यादव। 1938 के अंदर स्थापित भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन बने थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। जय नारायण का संबंध कहाँ से आता है? जोधपुर से। कहाँ से आता है? जोधपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित हैं? कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम ये तीनों जो हैं किस प्रजामंडल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल या फिर अलवर प्रजामंडल। तो कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम इन तीनों का संबंध झालावाड़ प्रजामंडल से आता है। किस प्रजामंडल से आता है? झालावाड़ प्रजामंडल से इन तीनों का संबंध है। अब झालावाड़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 के अंदर। कब हुई थी? 1946 के अंदर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपके सामने अमृतलाल पायक, कृष्णदत्त पालीवाल, त्रिलोक चंद माथुर
या फिर मास्टर आदित्येंद्र। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना हुई थी कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा 1936 के अंदर। कब? 1936 के अंदर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इस समय जो कृष्णदत्त पालीवाल है, इनके एक सहयोगी थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु प्रजामंडल की स्थापना के समय इनके सहयोगी थे और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर हुई थी कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बीरबल दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था? आपको यह बताना है जो बीरबल दिवस है यह किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। ऑप्शन है आपके सामने बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो बीरबल दिवस बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। बे से बीरबल और बे से बीकानेर याद रखना। बीरबल दिवस किसके द्वारा मनाया गया? बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा 17 जुलाई को। कब? 17 जुलाई 1946। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ था उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज, चिरंजीलाल मिश्र या फिर हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? 1938 के अंदर। कब हुआ था? 1938 के अंदर। और 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? चिरंजीलाल मिश्र। कौन थे अध्यक्ष? चिरंजीलाल मिश्र। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। किसके द्वारा? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा कब की गई थी? 1931 के अंदर। कब की गई थी? 1931 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ठाकुर पूरन सिंह, हुकुमचंद, त्रिलोक चंद माथुर या फिर नारायण सिंह। 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? आपको यह बताना है बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई? 1931, 1933, 1934 या फिर 1936। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1936 के अंदर। किसके द्वारा हुई थी? मगाराम वैद्य। मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी। लक्ष्मण दास स्वामी और मगाराम वैद्य के द्वारा 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब राजस्थान का जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई कहाँ पे थी? राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना नहीं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता के अंदर। कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता के अंदर 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सुमेलित नहीं है। आपको यह बताना है निम्न में से कौन सा जो उत्तर है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने इसके अंदर, ए करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर, बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। आपको बताना है इन सभी जो चार उत्तर दिए गए हैं इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना सही सुमेलित कौन सा इनके अंदर नहीं है। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर बिल्कुल सही है। बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा ये बिल्कुल गलत है। 2 नंबर इसके अंदर गलत है। मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य बिल्कुल सही है। मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं ये पंडित हरिनारायण शर्मा नहीं होंगे। कौन होंगे?
बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो होंगे मगाराम वैद्य। कौन होंगे? मगाराम वैद्य जो हैं वो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक होंगे। स्थापना बता दिया आपको 1936 के अंदर। कब? 1936 के अंदर कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? आपको यह बताना है जो कांगड़ कांड है किस प्रजामंडल के अंदर, किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था। ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या फिर झालावाड़ प्रजामंडल। तो जो कांगड़ कांड है ये बीकानेर प्रजामंडल के तहत घटित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बीकानेर प्रजामंडल के तहत ही कांगड़ कांड घटित हुआ था। कब हुआ था कांगड़ कांड? 1946 के अंदर। कब हुआ था? 1946 के अंदर कांगड़ कांड हुआ था। और ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था आपके रतनगढ़ तहसील के अंदर। बीकानेर की एक रतनगढ़ तहसील है, उसके अंदर कांगड़ गांव में कांगड़ कांड 1946 को बीकानेर प्रजामंडल के तहत घटित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? आपको यह बताना है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपके सामने, 1938 रामनारायण चौधरी, 1936 प्रताप सिंह भारत, 1944 भोगीलाल पांड्या या इनमें से कोई नहीं। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंदर कब हुई थी? 1944 के अंदर। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन से प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? ये दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कृष्णा दिवस, शिखर दिवस। तो कौन से प्रजामंडल के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, मारवाड़, कोटा या फिर बूंदी। तो किस प्रजामंडल के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ प्रजामंडल के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था। अब जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई ये आप कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको यह बताना है इन चार ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल रमेश चंद्र ओझा ये सही नहीं है। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर ये बिल्कुल सही है। तो जो आपके प्रतापगढ़ प्रजामंडल है उसके अंदर जो संस्थापक हैं, सदस्य हैं, वो कौन है? ये आपके चुन्नीलाल प्रभाकर। कौन है? चुन्नीलाल प्रभाकर। कौन है? चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक। चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक, इन दोनों का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है। इसके अंदर गलत ऑप्शन है आपके रमेश चंद्र ओझा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजपूताना के किस घराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? राजपूताना के किस घराने के द्वारा प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? यानी कि प्रजामंडल उसके अंदर वैध था और संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, जैसलमेर, अलवर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो राजपूताना का कौन सा घराना था जिसके द्वारा प्रजामंडल को संरक्षण दिया गया था? किसे दिया गया? बीकानेर के द्वारा दिया गया था संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब पहला इसके अंदर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से? पहला तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 के अंदर। किसने की? मीठालाल व्यास द्वारा। और हुई कहाँ पे थी? ऑप्शन है आपके सामने, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर कलकत्ता। तो कहाँ पे हुई थी? जोधपुर के अंदर हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर। संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास। यहाँ पे आपको जैसलमेर नहीं करना है, जैसलमेर इसके अंदर गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 24वां प्रश्न है,
दौलतमल भंडारी का संबंध किस प्रजामंडल से है? आपको यह बताना है दौलतमल भंडारी का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल, कोटा या फिर उदयपुर। तो दौलतमल भंडारी का संबंध जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। किससे? जयपुर प्रजामंडल से दौलतमल भंडारी का संबंध है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 को कब हुई थी? 1931 को। किसके द्वारा? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। किसके द्वारा? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झालावाड़ प्रजामंडल 1946 की स्थापना किसके द्वारा की गई? झालावाड़ प्रजामंडल जो कि 1946 के अंदर स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, बाबा हरिश्चंद्र, मांगीलाल भव्य या भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। झालावाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना कब हुई? 1946 को। और किसके द्वारा की गई थी? मांगीलाल भव्य के द्वारा। किसके द्वारा? मांगीलाल भव्य के द्वारा। अब बात करते हैं बाबा हरिश्चंद्र। ये जो बाबा हरिश्चंद्र हैं, इनके द्वारा 1942 को, कब? 1942 को आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। किसका? आजाद मोर्चे का गठन किया गया था 1942 को जयपुर प्रजामंडल के अंदर भाग लेने के लिए। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र। और इनके एक सहयोगी थे रामकरण जोशी। कौन थे? रामकरण जोशी। रामकरण जोशी इनके सहयोगी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके अध्यक्षता में हुई थी? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, 1933 भंवरलाल सराफ, 1934 भंवरलाल सराफ, 1933 मगाराम वैद्य, 1934 मगाराम वैद्य। तो आपको बताना है जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके 1934 के अंदर। कब हुई थी? 1934 के अंदर भंवरलाल सराफ के द्वारा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना कब हुई? 1934। अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? आपको यह बताना है मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1920, 1929 या फिर 1930। तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1929 के अंदर। कब हुई थी? 1929 के अंदर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास द्वारा। और जय नारायण व्यास के द्वारा ही एक और संगठन बनाया गया था, मारवाड़ यूथ लीग। क्या बनाया गया था? मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग बनाया गया था। और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? 1931 को। कब हुई थी? 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट और आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। तो सिरोही प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो कौन था? इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ सिरोही प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होनी चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए, आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं।